नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, जहां पे आपको बता दें कि छठा प्रतिभा सम्मान समारोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है। यहां पे तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो गांव के लोगों की काफ़ी अच्छी खासी संख्या में जो है वो भागीदारी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ स्कूली छात्र छात्राएँ जो हैं वो यहाँ पे हमें उपस्थित जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें तो इस छठा प्रतिभा सम्मान समारोह की अगर बात करें तो इसमें 10वीं और 12वीं कक्षा के अंदर जो भी बच्चे जो हैं वो अव्वल स्थान पे रहे हैं उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पे रखा गया है। और इस अवसर पे जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जो है वो मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो पूर्व में प्रिंसिपल रहे और जननायक जनता पार्टी के नेता जेपी नैन भी यहाँ पे जो है वो इस अवसर पर पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुख्य स्टेज की अगर बात करें तो गाँव की सरपंच माया देवी के साथ साथ जो है वो सरपंच प्रतिनिधि जो है वो भी यहाँ पे लगातार जो है वो पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ अगर बात करें तो स्कूल के प्रिंसिपल सदीप सिंह भी जो है वो इस प्रतिभा सम्मान समारोह के मंच पे जो है वो उपस्थित हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें तो जो एसएमसी कमेटी के प्रधान और उप प्रधान है संजय न्योल और उनके साथ जो है वो उप प्रधान है वो भी यहाँ पे जो है वो लगातार पहुँचे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो वो यही है कि जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं जो लगातार 6 सालों से ये सम्मान जो है वो करवाया जा रहा है, तो इस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन ट्रस्ट जो है वो उसकी ओर से एक बहुत बड़ा उपराला इसको हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा आयोजन इसको हम कह सकते हैं कि लगातार छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह के सम्मान समारोह जो है वो आयोजित करवाए जाते हैं। तो आज जो है वो इस कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित करने के लिए बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और इस अवसर पर अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी संख्या में जो है वो छात्र छात्राएं तो यहाँ पे उपस्थित हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें तो दोनों तीनों स्कूलों के स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो स्टाफ के सदस्य जो हैं वो यहाँ पे उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ अगर बात करें तो अभिभावकों की भी अच्छी खासी संख्या जो है वो हमें इस कार्यक्रम के अंदर जो है वो इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ पे उमड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में अलग अलग छात्र छात्राओं को यहाँ पे सम्मानित करने के साथ साथ जो है वो आए हुए दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए उनका जो है अभिवादन करने के लिए तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो बच्चों के द्वारा पेश किए गए हैं। उनकी झलकियाँ भी लगातार हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम बच्चे जो कि प्रतिभावान छात्र छात्राएँ हैं उनका इस कार्यक्रम में जो छठा प्रतिभा सम्मान समारोह है यहाँ पे जो है वो उनका सम्मान करके उनको जो है वो स्मृति चिन्ह दे करके गिफ्ट्स जो है वो दे करके उनका हौसला बढ़ाने का काम जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो यहाँ पे तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो इसके साथ चौधरी रणजीत सिंह जो है वो इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ कहते हैं और यहाँ पे आए हुए तमाम लोग और जो इस कार्यक्रम को आयोजित करवाने वाले लोग हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट के एजुकेशन ट्रस्ट के जो लोग हैं जो उसके सदस्य हैं वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। चौधरी साहब, एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशनल ट्रस्ट शायद आप ही का पौधा लगाया हुआ है, आपकी सानिध्य में ये बड़ा हो रहा है, लगातार पैसे की भरमार आपने कर रखी है। तो इस एजुकेशन ट्रस्ट ने आज जो है वो खारिया के अंदर एक कार्यक्रम किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? आप मुख्य अतिथि के तौर पर देखिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं ये बच्चे। इस गाँव से 18 बच्चे सर्विसेज हैं, बहुत बड़ी बात है एक छोटे इंस्टीट्यूशन में इनकी मेहनत से। और 80 बच्चे इस गाँव के टॉपर हैं जो 80% से ऊपर जिन्होंने मार्क्स लिए हैं। खारिया बड़ा आपका एजुकेशन हब बनने जा रहा है, लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ गांव के इस रिमोट एरिया में मैं इनके प्रयासों की बहुत तारीफ करता हूँ। तो सब खारिया गांव में अब तक आपकी ओर से जो है वो कितने विकास कार्य अभी तक करवाए जा चुके हैं? 22 करोड़ रुपए के मैंने अलग अलग बताए थे। इस साल में 5 साल में इस गाँव में लगे हैं। बहुत बड़ा काम है। तो आगे भी आने वाले समय में, क्योंकि स्कूल ने 2 मांगे रखी है, ये मांगे भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगी? अब ये आगे होगा, अभी तो पैसा एक बार बढ़ फुट गया, क्योंकि अब तो 3 महीने बाद 1 महीने बाद तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। मैं कह नहीं सकता, 50% चांस है। अगर हो गया तो मैं इसी में करवा दूंगा, नहीं अगले में करवा दूंगा। ठीक, आने वाले समय में और गाँव के अंदर सौगातें मिलनी है कोई जो प्रोजेक्ट जो अभी तक सिरे ना चढ़ पाए हों या नए प्रोजेक्ट शुरू होने हों? देखिए, अभी तो अगले महीने तक सितंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, 1.5 महीने बाद। तो मैं नहीं समझता, अब तो जो पैसा है वो तो अभी पाइपलाइन में है, बट रहा है।
उसके बाद जो नई सरकार आएगी, काम तो गवर्नमेंट का है ही, पैसा आएगा, फंक्शन चलते रहेंगे, पहले भी आता रहा है। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के जो संस्थापक हैं, संचालक हैं और टीम के सदस्य हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और जेपी नैन जी भी इस वक्त जो है वो शिक्षाविद रहे हैं, पूर्व प्रिंसिपल रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रस्ट के संचालक से बातचीत करते हैं। सर, अगर बात करें तो ये छठा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन फ्यूचर क्या कुछ प्लानिंग इस ट्रस्ट की रहने वाली है? सर, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभा जहां आज सम्मानित हो रही है, ऐसे कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज चौधरी साहब ने अपने हाथों से गांव की जो प्रतिभा है उसको सम्मानित किया है। जैसा कि चौधरी साहब हर वक्त अपने वक्तव्य में कहते भी हैं भी ये जो खारिया का पुस्तकालय है ये कोचिंग सेंटर है, तो मेरे ख्याल में वो सही बोल रहे हैं। उनकी जीवा के ऊपर माँ सरस्वती विराजमान होती है उस टाइम, और फ्यूचर के अंदर ये जिस तरह से सीकरिया कोटा के अंदर कोचिंग सेंटर चल रहे हैं वैसा ही रूप लेने जा रहा है, गांव के सहयोग से और चौधरी साहब के आशीर्वाद से। तो ये जो आपने आज जिन तमाम बच्चों को सम्मानित किया है, ये खर्च जो है वो आपने अपनी जेब से उठाया है? ये गांव के जो मौजूदजन है उनके सहयोग से, क्योंकि सहयोग आता रहता है। गांव में जो शादी है या और कोई फंक्शन होता है तो उसमें भी लोग सहयोग देते रहते हैं, उसी के सहयोग से हमने सोचा भी ये जो पैसा है वो गांव की प्रतिभा के ऊपर खर्च होना चाहिए, जिससे वो निखरे और उनको एक अलग सी एनर्जी मिले ताकि वो समाज में जाकर सेवा कर सके। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस भव्य कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ इस विद्यालय में जब भी जितने आयोजन हुए हैं आपने वो कवरेज किए हैं, तो आपने देखा होगा कि एक से बढ़कर एक आयोजन हो रहे हैं। चाहे वो हमें सरकारी तौर पर यहाँ पर जितने भी सेवाएं मिल रही हैं, चाहे गांव से है, हमें भरपूर सहयोग रहता है। मेरे को यहाँ लगभग 7 साल हो गए, मैंने गांव का जितना प्रेम प्यार देखा वो काबिले तारीफ है। शुक्रिया। विद्यालय के प्रिंसिपल सुदीप सर और मेरे गुरुजी रह चुके हैं, सुदीप जी से बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन ट्रस्ट की ओर से छठा जो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, यह जो है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। हमारे बच्चों को जो मोटिवेशन इसमें मिलती है वो बहुत बड़ी होती है, और वो मील का पत्थर स्थापित होगी आगे जाके। जब वो बढ़ेंगे तो और ऊंची बुलंदियों को छुएंगे। जैसे आप लोग जो हमारे से पढ़ के और कितना महान कार्य करते हैं, तो इसी तरह हमें बड़ी खुशी होती है, गर्व महसूस होता है आप सभी पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए, ताकि बच्चे आगे बढ़ते रहें। उनको तो इस तरह के कार्यक्रम तो सर जब होंगे जब आप लोग जो है वो पहले की तरह लगन से पढ़ाते रहेंगे, तो उस क्रम को आगे जारी रखते हुए उससे ऊपर जाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाएं? बिल्कुल, हम जो है अब हमारा विद्यालय जो पीएम श्री चुना गया है, और ये पूरे रानिया में पहला ही था, अब दूसरा एक और विद्यालय चुना गया है। तो ये भी गौरव की बात है, इस विद्यालय के रिजल्ट और सब चीज़ें देखने के बाद इसे चुना गया था। आज भी हमारे विद्यालय में 33 मेरिट थी और +2 में, और लगभग +1-2 में 200 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये गौरव की बात है, और हम इसे आगे बढ़ाएंगे। अगली बार आप मिलोगे तो और मेरिट और अच्छे, क्योंकि प्रयास हमारा हमेशा अच्छा होना चाहिए और उसके लिए लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। जयपाल नैन जी हैं। सर, आप भी प्रिंसिपल रह चुके हैं, सेवानिवृत्त होने के बाद राजनीति में कदम आपने रखा है, तो इस तरह के कार्यक्रम जब होते हैं तो कैसा लगता है? सबसे पहले तो मैं क्या हरियाणा का धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो कवरेज की है अब दुनिया देखेगी। और उसके बाद में बधाई के पात्र हैं एपीजे अब्दुल कलाम जो ट्रस्ट है उनके संचालकों का, जिसमें बाल सिंह है, विकास बंदर है, और ये कासणी है, राजेश कासणिया है, होशियार सिंह नैन है, ये काफ़ी बच्चे हैं। तो मैं इनको बच्चे ही कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी खुशी है कि सारे मेरे चले हैं। इसी स्कूल में प्रिंसिपल था जब ये पढ़ा करते, और साथ में मंच से संचालन कर रहे थे अभी नथुराम जी, ये भी मेरे स्टूडेंट हैं। और जो 4 साहब का साथ आए थे राजकुमार बांगड़ुआ, ये भी मेरे स्टूडेंट हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है इसका प्रोग्राम देख के, और ये बधाई के पात्र है। और इस प्रकार के आयोजन इन्होंने किए हैं एपीजे अब्दुल एजुकेशन ट्रस्ट में, इससे मतलब मोटिवेशन मिलती है बच्चों को। सारे गांव ने, सारे बच्चों ने देखा, बच्चों को बड़ा हौसला हुआ है। और जिस तरह हौसले से आदमी कहता है ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता।
हौसलों से उड़ान होती है, तो वो हौसले यहाँ बढ़ते हैं। बच्चों की उड़ान है, उड़ान देख के उड़ान भरेंगे और आगे आने वाले टाइम के अंदर इससे आगे और बढ़ेंगे। तो धन्यवाद, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। एसएमसी कमेटी के प्रधान भी हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से आपकी कमेटी लगातार देखरेख करती है स्कूल के ऊपर, जिससे कि हर साल ये कार्यक्रम आयोजित होता है? जाखड़ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जो भी यहाँ की कवरेज है वो आप लोगों तक पहुँचाते हो। बाकी एसएमसी और स्कूल की तरफ से बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी। अब हमारा स्कूल पीएम श्री के नाम से बन गया। जो गिनती के स्कूल हैं उनमें हमारे खारिया स्कूल का नाम आया जी, और अच्छी पढ़ाई हो रही है, अच्छे परसेंट नंबर लेके अच्छे बच्चे पास हो रहे हैं। और हर बच्चे को ये एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ से सम्मानित किया है, स्कूल की तरफ से सम्मानित किया है, सरपंच साहब ने भी पीछे सम्मानित किया था। और जो भी है समस्या वो सारी हल होती है जी, एक बार कहने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा पढ़ाई है हमारे यहाँ। मम्मड़ से लेके और पंजवाड़ा तक दोनों साइडों के बच्चे यहाँ खारिया स्कूल में पढ़ने आते हैं। साइंस के 11वीं और 12वीं में यहाँ 3-3 राउंड में क्लासें लगती है। तीन सेक्शन बना रखे हैं जी, और हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है जी। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन ट्रस्ट का, जो कि लगातार पिछले 6 सालों से लगातार जो वो इस तरह के कार्यक्रम जो है वो आयोजित करवा रहा है। और उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह को, जो लगातार जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशनल ट्रस्ट को लगातार जो वो फंड देते रहते हैं, जिससे कि एपीजे अब्दुल कलाम ट्रस्ट जो है वो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर पाता है। और आज इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए चौधरी रणजीत सिंह ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग राशि जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम को जो है वो भेंट किए, जिससे कि आने वाले समय में ये ट्रस्ट जो है वो लगातार इस तरह से मेधावी बच्चों को, प्रतिभावान बच्चों को जो है वो सम्मानित करता रहे, जिससे कि दूसरे बच्चों को हौसला मिले। वो बच्चे भी जो है वो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगातार उनमें मची रहे, और बच्चे जो है वो दिन प्रतिदिन, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति जो है वो करते रहें। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा से बिट्टू महल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।